उन लोगों की बातें सुन के रो बहुत एक्साइटेड होती है और उनसे पूछती है, हम लोग शाम को बाहर घूमने जाएंगे। तभी सब उसकी तरफ देख मुस्कुराते हैं और हमें सिर हिलाते हैं, मतलब हम लोग क्लब और डिस्को भी जाएंगे ना। रो की इस खतरनाक बात को सुनने के बाद साक्षी और नीति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वही दूसरी तरफ अरु बिल्कुल शॉक हो जाता है और ऋषि जो पानी पी रहा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी होता है तो वो सारा पानी अपनी मुंह से बाहर फेंक देता है और बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है। सबके ऐसे रिएक्शंस देखने के बाद बेचारी रूह खुद सोच में पड़ जाती है कि उसने उन लोगों से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए। तभी अपने आप को संभालते हुए और उस सदमे से बाहर आते हुए ऋषि रूह से पूछता है, परी बेटा, किसने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया है? क्योंकि जितना मुझे पता है कि हम में से कोई भी आपसे इन सब चीज़ों और जगहों के बारे में बात नहीं करेगा। तो अभी भैया की डॉल बताइए किस इडियट और गधे ने आपसे ये सब कहा। रूह उन लोगों की तरफ देखती है जो रूह को बिना अपनी पलकें झपकाए देख रहे होते हैं। पर बेचारी बच्ची को तब डर लगता है जब उसकी नज़रें अरु की तरफ पड़ती है, क्योंकि अरु अभी सच में रूह को अपनी बड़ी बड़ी और डरावनी आंखों से घूर रहा होता है। अरु को पहली बार ऐसे गुस्से में देख रूह डर जाती है और तभी अरु रूह से अपनी सख्त आवाज में पूछता है, परी आपने सुना नहीं? ऋषि ने आपसे कुछ पूछा है ना, तो यू शुड आंसर हिम ना। तो चलिए अभी मुझे साफ और क्लियर वर्ड्स में बताइए कि आपको क्लब और डिस्को के बारे में किसने बताया? आपने फ़ोन में देखा या फिर पहले कभी आप गए थे वहाँ? तभी रूह थोड़ा कांपते हुए कहती है, वो तानिया दी हमेशा जाती थी वहाँ, इसीलिए मुझे पता है। पर बाबाजी स्वेयर अरु मैं कभी वहाँ नहीं गई हूँ। इतना कहते ही रूह अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका देती है और 2 सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बाहर आते हैं, जिसे देख साक्षी, नीति और ऋषि का दिल दुखता है। अरु वहाँ एक अजीब सी कश्मकश में बैठा होता है जिसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में होता है और जब अरु गुस्से में होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। रूह को रोता देख ऋषि अरु से बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज़ में कहता है, अरु गुस्सा छोड़ना यार। देख परी को नहीं पता ना वो जगह असल में होती कैसी है, वो तो उस पागल लड़की की वजह से उसने नाम सुना है। प्रिंसेस कभी गई नहीं है वहाँ, तो तू क्यों उस पर गुस्सा हो रहा है? देख तेरा गुस्सा हमारे जैसे हटे कट्टे लोगों के लिए भी खतरनाक है, तो थोड़ा सोच, परी तो अभी बच्ची है और ऊपर से तेरे गुस्से से बिल्कुल अनजान। मेरे भाई प्लीज शांत हो जा यार। देख परी डर रही है और डर के मारे वो कांपने और रोने भी लगी है। तुझे पता है ना अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है और तेरे इस बेवजह के गुस्से की वजह से वो फिर से अपनी तबीयत बिगाड़ देगी यार। हमारे लिए ना सही तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो कंट्रोल कर और शांत हो जा। ऋषि की बातें सुनकर अरु रूह की तरफ देखता है जो अभी नीति की बाहों में सिसक रही होती है और उसे रोता हुआ देख अरु को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद को और साथ ही अपने उबलते हुए गुस्से को शांत करने के लिए एक लंबी सांस लेता है और फिर रूह की तरफ देख उससे प्यार से कहता है, परी इधर देखिए प्लीज़। मुझे पता है मैंने आपके ऊपर बेकार में गुस्सा किया और इसके लिए आप जो चाहो वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी तरफ देखिए। रूह अपना सिर नामे हिलाती है और नीति को और जोर से पकड़ती है। ये देख वो तीनों अरु को एक उदासी भरा एक्सप्रेशन देते हैं, जिसे देख अभी अरु को सच में पछतावा होने लगता है। अपनी हिम्मत न हारते हुए अरु एक बार फिर से रूह से कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी ना। आप मुझे माफ़ नहीं करोगे प्लीज़ प्रिटी प्लीज़। मुझे पता है मैंने आपके ऊपर गुस्सा करके गलत किया, जबकि उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। बहुत बुरा हूँ ना मैं, बहुत बहुत ज़्यादा बुर। अरु अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है, तभी अचानक से रूह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मेरे फ्रेंड सबसे अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे। पर आपने मेरे से गुस्से में बात की जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पर अरु झट से कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा बेटा कि आज के बाद मैं कभी भी आपसे उस तरीके से बात नहीं करूँगा और न ही आपके ऊपर बिना वजह के गुस्सा करूँगा। ... बट हाँ, अगर कभी सच में आपसे कोई गलती हुई तो मैं आपको डांटूंगा और शायद गुस्सा भी कर दूँ, पर इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब तक आपकी गलती साबित नहीं हो जाती मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, ओके बच्चे? रूह अपना सिर हिलाती है और तभी अरु उससे पूछता है, तो अभी बताइए प्रिंसेस रूही सहगल ने इस नाचीज बंदे को माफ़ किया या नहीं? तभी रूह अरु की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, कर दिया मैंने आपको माफ़। ये सुनते ही अरु का चेहरा भी थोड़ा सा खिल जाता है और वो रूह से कहता है, अभी आंसू पोंछिए आप बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप फिर से बीमार पड़े। अभी तो बहुत सारा एंजॉय और बहुत बहुत सारी मस्ती करेगा मेरा बेबी, ना कि बीमार होकर एक ही रूम में बेड पर रेस्ट करेगा। क्यों परी,
साक्षी रो के आंसू साफ करती है और रो एक बड़ी सी स्माइल के साथ अरु को हाँ में जवाब देती है। ये हुई ना मेरे प्रिंसेस वाली बात। तभी रो अरु की तरफ देख उससे पूछती है, अरु प्लीज आप गुस्सा मत करो, बट मुझे बताओ ना कि ये क्लब और डिस्को क्या होते हैं और क्या वो अच्छे होते हैं जिसकी वजह से वो गंदी सी चुड़ैल तानिया हमेशा वहां जाती थी। रो को कभी उसके चाचा चाची ने स्कूल के अलावा कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे मामूली क्लब और डिस्को के बारे में भी कुछ पता नहीं है। जहाँ एक तरफ आजकल के बच्चे हैं जिनको सब कुछ पता होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी ये प्यारी और मासूम सी रूह है जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है और जिसका दूर दूर तक इन सब चीज़ों से कोई रिश्ता ही नहीं है। रो को तानिया को चुड़ैल बुलाते हुए देख वो सब के सब हंसने लगते हैं और तभी अरु अपनी हंसी थोड़ा रोकते हुए रो से कहता है, बेटा फर्स्ट टाइम आपने उस पागल लड़की को उसे परफेक्टली सूट हो वैसा नाम दिया है चुड़ैल। ये बेस्ट नेम है उसके लिए और इसके लिए मुझे गर्व है आपके ऊपर। इतना कहकर वो थोड़ा सीरियस होता है और रो की तरफ देख उससे बिना हंसे नॉर्मल तरीके से पर प्यार से कहता है, अभी रही बात क्लब और डिस्को की, तो बेटा वो जगह ना बहुत बुरी होती है जहां आप जैसे प्यारे और समझदार बच्चे नहीं जाते। वहां का माहौल आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप कभी वहां जाने की जिद नहीं करोगे। और वैसे भी वहां बच्चों को अलाउड नहीं होता, सिर्फ हमारे जैसे बड़े अडल्ट्स ही जा सकते हैं। आपको म्यूजियम जाना हो या फिर पार्क मॉल जहाँ भी जाना हो, आप मुझे या घर में किसी को बोलो वो आपको ले जाएगा, बट जो जगह आपके लिए सही नहीं है वहाँ जाने की परमिशन ना तो मैंने आपको देनी है और ना ही घर में कोई दूसरा आपको देगा। तो अभी समझे प्रिंसेस की ये जगह बुरी होती है, इसीलिए आपके जैसे अच्छे बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। और रही बात उस तानिया की, तो जैसा आपने उसे उसका नया नाम दिया है चुड़ैल, तो अपनी नाम की तरह वो सच में चुड़ैल है और चुड़ैलें वहाँ जा सकती है बिना किसी शक के। अरु ऋषि को एक हाई फाई देता है और अरु की बात सुन के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि रो भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, जिसे देख सबके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी रो और बाकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अरु उनसे कहता है, तो चलो ... अभी मैं ये वीडियो कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारा वक्त है और हमें वो वक्त जल्दी जल्दी पूरा करना होगा ना, ताकि हम शाम तक फ्री हो जाए। अरु रो की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, पर आप ज़्यादा शैतानी करके अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज शाम को हम सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो आपको उस एनर्जी की सख्त ज़रूरत है, तो आप बचा के रखिए वरना आप बिना कुछ एंजॉय किए ही थक जाओगे। ये बात सुनने के बाद ऋषि बहुत ही धीरे से और इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो तीनों उसकी बात सुन न ले अरु के कान में फुसफुसाता है, अरे मेरे भाई तू तो उसे ऐसे बोल रहा है जैसे कि आज रात तेरी और प्रिंसेस की फर्स्ट वेडिंग नाइट सुहागरात है और तू उसे छोड़ेगा नहीं। ऋषि की बात सुनते ही अरु ऋषि की तरफ देख अपने दांत दबाते हुए उससे कहता है, कमीने जान ले लूंगा मैं तेरी अगर दोबारा ऐसी छिछोरी बात परी के आगे की तो। ये तो अच्छा है कि वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, वरना तेरी एक एक हड्डियां टूटने तक मारता मैं तुझे, समझा पागल इंसान। तभी ऋषि उसे ताना मारते हुए कहता है, हाँ मैं पागल और तू तो बड़ा ही शरीफ है ना जो इस पागल का फ्रेंड है। बेटा जितनी तेरी अपनी फैमिली नहीं जानती ना उतना मुझे पता है तेरे बारे में, और ये भी पता है कि आगे मेरे इस फूल सी बच्ची रूह का क्या हाल करने वाला है तू। ऋषि झूठी डरावनी सी शक्ल बनाते हुए कहता है, मुझे अभी से प्रिंसेस के लिए डर लग रहा है। अब तो बस वाहेगुरु जी ही बचाए उसे तेरे जैसे हाई लेवल के रोमियो से। अरु अपनी आंखें घुमाते हुए और सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए ऋषि से कहता है, अबे अब बस कर ना अपनी नौटंकी और जा अपने पेशेंट संभाल। तभी वो दोनों रूह की आवाज़ सुनते हैं जो उन्हें किसी कुंभ के मेले में खोए हुए बच्चे के जैसे बिना अपनी पलकें झपकाए देख रही होती है। रूह उनसे पूछती है, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे आपस में। इस पर अरु हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस वो हमारे काम की बातें हैं जो ना आप सुन सकते हो और ना ही वो आपके लिए है। तो अभी अरु और भैया को काम है, आप अपना ख्याल रखिए और मम्मा या फिर भाभी दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करना, ठीक है। रूह अपना छोटा सा पाउट बनाते हुए अरु से कहती है, अरु मैं अच्छी बच्ची हूँ और मैं उनको परेशान भी नहीं करती। रूह की बात सुनते ही सब हंस पड़ते हैं और तभी अरु रूह से कहता है, मुझे पता है बेटा, पर क्या है ना कभी कभी मेरे इस अच्छे बच्चे के बॉडी में किसी शैतान बच्चे की आत्मा घुस जाती है, जिससे ये अच्छा बच्चा भी बहुत शैतान बच्चा बन जाता है। क्यों ठीक कहा ना मैंने। इस पर रूह कुछ नहीं कहती और सिर्फ अपनी प्यारी सी पपी वाली आंखें अरु को दिखाती है, जिससे अरु का दिल पिघल जाता है। तभी ऋषि एक बड़ी स्माइल के साथ उन तीनों से रूह को छोड़कर कहता है, ओह गॉड कितनी ज्यादा क्यूट है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखता रहो। तभी अरु ऋषि के सिर पर धीरे से मारते हुए उससे सख्त आवाज में कहता है,
अबे तेरे पास तेरी वाली है ना, तो उसको दिन रात देखते बैठना, मेरे बच्चे को क्यों फालतू में नजर लगा रहा है। ऋषि अपने सिर को रब करते हुए कहता है, अरे यार क्यों मारा, एक तो तेरा हाथ ना हाथ कम और एक लोहे का भारी हथौड़ा ज्यादा है। दूसरी बात मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तू इतना जल क्यों रहा है। बहन है वो मेरी तो इतना हक तो मेरा भी है और इसके लिए तू मुझे कुछ नहीं बोल सकता। अरु ऋषि की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए नीति की तरफ देखता है और उससे कहता है, भाभी हम 6:40 तक केएम में आ जाएंगे, तो आप भाई को बोल देना और प्लीज प्रिंसेस को भी रेडी कर देना। इस पर नीति अरु से कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अरु, मैं परी को रेडी कर दूंगी और पार्थ के साथ मैं भी टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। अरु नीति से कहता है, थैंक यू सो मच भाभी, चलो बाय। वो रो की तरफ देखता है, बाय मेरी जान, टेक केयर हमम। रोहा में अपना सिर हिलाती है और ऋषि को बाय बोल के वो वीडियो कॉल कट कर देती है। अभी शाम के 6:40 हुए थे और रो अपने भैया, भाभी और बाकी सबके साथ बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रो ने क्यूट से बेबी पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंटेड क्रॉप टॉप विथ नेवी ब्लू डेनिम शॉर्ट पहना हुआ था वाइट स्निकर्स के साथ। नीति ने भी रो की बहुत प्यारी चोटी बना दी थी, जिसकी वजह से रो सच में किसी प्यारी और खूबसूरत डॉल से कम नहीं लग रही थी। साक्षी, पार्थ, नीति और रोहा भी हॉल में ही बैठे थे और रो अपने भैयू की गोद में बैठकर उसकी मोबाइल में गेम खेल रही थी और वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों ने डोरबेल की आवाज़ सुनी, जिसकी वजह से सबका ध्यान भट गया और सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। रो ने भी मोबाइल में गेम खेलना छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ अपनी नज़रें टिकाए बैठी। तभी एक सर्वेंट आया और उसने मेन डोर खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सबसे पहले पंखू माही के साथ अंदर आई। उसके पीछे पीछे सिया ऋषि के साथ और रिया वीर के साथ अंदर आई, पर रो की नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो अभी तक उसे कहीं दिखा नहीं। इससे पहले कि रो का खिला हुआ चेहरा पूरी तरह से मुरझाता, अरु भी सबसे लास्ट में अंदर आया, पर शायद वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। जैसे ही रो का ध्यान अरु पर पड़ा वो पार्थ की गोद से नीचे उतरी, हालांकि पार्थ का फ़ोन अभी भी रो के हाथ में ही था। रो बिना समय गवाए अरु की तरफ भागी और उसने आव देखा ना ताव और पलक झपकते ही रोह ने अरु के ऊपर छलांग मार दी। यहाँ तक कि रोह ने अपने दोनों हाथ अरु की गर्दन से लपेट दिए और उसके दोनों पैर अरु की कमर से लिपटे हुए थे। रो कहीं गिर ना जाए इस डर से अरु ने भी अपने एक हाथ से रोह की कमर को पकड़ा है और रोह ने क्रॉप टॉप पहना था, जिसकी वजह से अरु का हाथ सीधे रोह की खुली स्किन को टच हो रहा है। अरु अभी भी फ़ोन पर बात ही कर रहा था, तभी उसने आगे वाले पसंद, जो फ़ोन पर था, से अपनी नॉर्मल रूड आवाज़ में कहा, ओके सो डॉक्टर विल्सन आई विल टॉक टू यू सून। इतना कहकर अरु फ़ोन कॉल कट कर देता है और फ़ोन को अपनी जींस के पॉकेट में रखने के बाद वो अपनी दोनों हाथों से रोह को कसके पर प्यार से पकड़ता है, जिससे रोह को कोई तकलीफ ना हो। अरु रोह की तरफ देखता है और फिर अपनी नाक को रोह की छोटी सी नोजी नाक से रब करते हुए उससे पूछता है, ये क्या था मेरी जान, आप ऐसे किसी क्यूट से मंकी के जैसे छलांग क्यों मार रहे थे। अगर आप गिर जाते और आपको गलती से लग जाती तो क्या होता और क्या करता मैं। हाँ। इस पर रोह अरु के दोनों गालों को अपनी छोटी छोटी हथेलियों में पकड़ते हुए कहती है, मैं सॉरी हूँ ना अरु, प्लीज़ आप मुझे डांटो नहीं ना, और मुझे पता था कि आप मुझे पकड़ लोगे, गिरने नहीं दोगे। इतना कह के रोह क्यूट सी बेबी शक्ल बना लेती है, जिसे अरु या फिर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अरु रोह के एक गाल पर किस करते हुए कहता है, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ बेटा, बट मुझे डर लगता है ना जब आप अपना ध्यान नहीं रखते और ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहते हो। तभी रोह एक बड़ी सी स्माइल के साथ अरु से कहती है, मेरा ध्यान रखने के लिए सब और स्पेशली आप हो ना, तो मैंने नहीं रखना, और रही मेरे हरकतों की बात तो मैं नहीं रुकूंगी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आती है और तभी पंखू रोह को झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, परी आपको आपके अरु मिल गए तो देखो आप हम सबको भूल गए ना, आपने तो हमें हाय भी नहीं बोला, सो बैड। कपूर और अरु को छोड़कर बाकी सब भी झूठा नाराज हो जाते हैं। तभी अरु रोह से कहता है, ये तो गलत बात है ना प्रिंसेस, चलो से सॉरी टू दैम एंड मीट दैम नाउ। इतना कहकर अरु रोह को अपने ऊपर से नीचे जमीन पर खड़ा करने ही वाला होता है, तभी रोह और जोर से अरु को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं उतारो ना, मुझे ऐसे ही रहना है प्लीज अरु। अरु उसे फिर से ठीक से पकड़ता है और हंसते हुए कहता है, आपको नहीं उतरना है नीचे, तो ऐसे ही रहना है एक छोटू मंकी के जैसे मुझसे चिपक के। रोह अरु की तरफ देखती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है, ओके प्रिंसेस, जैसी आपकी इच्छा। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 24 घंटे आपको अपने साथ अपने करीब ऐसे ही पकड़ के रख सकता हूँ, पर एक बार आपकी फैमिली से भी तो पूछे अगर उन्हें कोई तकलीफ हुई तो। तभी पार्थ अरु से कहता है,
अरे यार, जब परी ने तुम्हें परमिशन दे दी और अगर इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों होगी। वैसे भी वो प्रो तुम्हारा पार्सल है जिसे बहुत जल्द तुम्हारे पास जाना ही है, तो अभी से संभालने की आदत डाल दो। पार्थ की बात सुन सब हंसने लगते हैं, पर बेचारी रूह को कुछ समझ नहीं आता और सारी बातें उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। रूह अरु से पूछती है, अरु भैयू ने क्या बोला वो मुझे समझा नहीं, आप बताओ ना। तभी अरु रूह को पकड़े पार्थ की तरफ बढ़ते हुए रूह से कहता है, ये हम सब बड़े लोगों की बातें हैं बेटा, आप ध्यान मत दो। रूह सिर्फ अपना सिर हिलाती है और तभी अरु पार्थ के पास बैठता है और रूह को अपनी गोद में बिठाता है। तभी रूह भी सबसे बातें करती है और उतने में ही कुछ सर्वेंट्स ट्रे में पानी के ग्लासेस लिए उनकी तरफ आते हैं और सबको पानी देते हैं। अरु सबसे पहले रूह को अपनी ग्लास से पानी पिलाता है और फिर वो खुद उसी ग्लास से रूह का झूठा बचा हुआ पानी पी लेता है। तभी सिया रूह की तरफ देख उससे कहती है, ओह प्रिंसेस, क्या बात है, आज तो आप सच में एक बहुत ही क्यूट बाबी डॉल के जैसी दिख रही हो। सिया की इस बात से सभी सहमत होते हैं और रूह हंसते हुए सिया से कहती है, थैंक यू सो मच सिया दी, मुझे नीति भाभी ने रेडी कर दिया था और उन्होंने देखो मेरी कितनी क्यूट सी पोनीटेल भी बना के दी। रूह नीति की तरफ देखते हुए उसे एक फ्लाइंग किस देती है जिसे नीति पकड़ लेती है। तभी रूह नीति से कहती है, थैंक यू भाभी, परी लव्स यू। ये सुनते ही नीति भी रूह की तरफ देख उसे एक बड़ी सी स्माइल देती है और रूह से कहती है, भाभी भी आपसे बहुत सारा प्यार करती है मेरी जान। उन दोनों का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा रिश्ता देख सब बहुत खुश होते हैं और दिल ही दिल में बाबा जी से ये प्रार्थना भी करते हैं कि उनका रिश्ता हमेशा ऐसे ही अटूट और प्यार भरा बना रहे। तभी रिया साक्षी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, साक्षी आंटी, आपने बेबी को नज़र का काला टिका तो लगा दिया ना, क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है और जहाँ अभी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। पक्का आज परी को उन लोगों की बुरी नज़र लग जानी है। नहीं, आप पहले इसको काला टिका लगा दो। वो मैंने सुना है कि एक माँ के काले टिके में बहुत ताकत होती है जो उसके बच्चे को सभी बुराइयों से बचाता है और उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। रिया की बात सुनते ही कपूर हंसने लगते हैं और बाकी सब उनकी तरफ किसी अनजान बच्चों के जैसे देख रहे होते हैं। पर रूह इन सब बातों से दूर बढ़िया अपने फ़ोन, जो पार्थ का है, में खोई हुई होती है। तभी साक्षी अपनी हंसी को थोड़ा रोकते हुए रिया से कहती है, सॉरी बेटा, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, सॉरी। वो क्या है ना, तुम पहली नहीं हो जिसने मुझे ये बोला। ... तुमसे पहले इन दोनों ने पार्थ नीति मेरा दिमाग खा लिया था ये पूछ पूछ कर कि परी को नज़र तो नहीं लग जाएगी ना, और तो और मैंने परी को 3 बार नज़र का काला टिका लगा दिया है जिससे उसे नज़र नहीं लगेगी। तो अभी तुम सब भी इन दोनों की तरह परेशान मत हो और बिना किसी डर के ये टाइम, ये मोमेंट तुम्हारी प्रिंसेस के साथ एंजॉय करो। तभी अरु का ध्यान रूह पर जाता है जो पूरी तरह से अपने गेम में घुसी हुई होती है। ये देख अरु थोड़ा परेशान हो जाता है और झट से रूह के हाथों से मोबाइल ले लेता है जिससे रूह एकदम से डर जाती है। पर जब उसे ये एहसास होता है कि वो अरु है तो रूह उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अरु मैं ना वो गेम कंप्लीट करने ही वाली थी पर आपने फ़ोन ले लिया क्यों? तभी अरु रूह की नाक धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, वो इसीलिए क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से खोए थे, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है या फिर उस पर कोई गेम खेलनी है तो वो आप कर सकते हो, बट उसकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, वरना उस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट आपके बॉडी और माइंड दोनों पर हो सकता है। ... तो आज से एवं अभी से अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। वो साक्षी, पार्थ और नीति के तरफ देखता है, आंटी, भाई, भाभी, प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि परी को 15 मिनट से ज़्यादा ना तो मोबाइल यूज़ करने देना है और ना ही टीवी देखने देना है। अरु की बात सुन के रूह अरु की तरफ देखती है और अपना सबसे प्यारा पाउट बनाती है। रूह का पाउट देख अरु से कंट्रोल नहीं होता और वो रूह के पाउट पर झट से एक किस करता है और अलग हो जाता है। इस बात से रूह को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तभी अरु वीर की आवाज़ सुनता है, अब्बे कुछ तो शर्म कर, हम सब भी यही बैठे हैं, तूने तो ना आव देखा ना ताव और डायरेक्ट चालू हो गया। इस पर अरु अपना एक कंधा बड़े ही रौब और घमंड के साथ झटकता है और रूह, जो अरु के सीने में अपना चेहरा छुपाती है, शर्म की वजह से नहीं बस उसे ये पसंद होता है, को अपने आप में पूरा छिपाते हुए बड़े ही गुरूर के साथ कहता है, वो क्या है ना भाई, मेरे रगों में मल्होत्रा का खून है और मल्होत्रा कोई भी काम किसी से छुपके या डर के नहीं करते, जो है खुलेआम है। रही बात मैंने जो अभी किया, अरु रूह की तरफ देखता है और फिर अपने दोनों हाथों से उसके कान बंद करता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में उन सबसे कहता है, तो वो क्या है ना, रोमांस हमारे खून खून में दौड़ता है। अरे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
आपने और माही भाई ने भी तो ऐसी हरकतें की है ना। तो अभी मेरा टाइम है, आप लोग बस अपनी अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करो और मुझे मेरी लाइफ, मेरी जान के साथ एंजॉय करने दो। तभी माही उन सबसे कहता है, यार सीरियसली परी के आने के बाद हम सबको इसका अरु एक नया रूप देखने को मिल रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो लड़का अपने काम के अलावा किसी और चीज में ध्यान नहीं देता वो अपना ये रोमियो वाला रूप भी हमें दिखाएगा। घर में दादू दादी और मम्मा पापा बहुत परेशान थे इसके लिए कि इस लड़के का क्या होगा, क्योंकि हमारे इस प्रिंस को उसके प्रोफेशन, हॉस्पिटल और पेशेंट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अभी देखो, मुझे तो सच में ऐसे लग रहा है कि हमारा अरु नहीं कोई दूसरा ही लड़का है। पर जो भी हो ये वाला अच्छा है और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ परी को जाता है जिसने इस वर्कaholic लड़के को चेंज कर दिया है। तभी माही रू की तरफ देखता है जो अरु की बाहों में छिपी हुई होती है और उसके कान अरु ने अब तक अपने हाथों से ढके हुए होते हैं। माही अरु की तरफ देख उससे कहता है, अरु ये सो गई क्या यार, देख कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है, देख तो। अरु रो को धीरे से खुद से अलग करता है और देखता है कि वो एक बेबी की जैसी अपना मुंह थोड़ा सा खोल के सोई हुई है। रो को ऐसे देखते ही अरु के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो सबकी तरफ देख उनसे कहता है, गाय जी तो सच में सो गई। अरु रो के एक गाल को रब करते हुए रो से धीमी आवाज में कहता है, परी नींद आ रही है, सोना है बेटा। वो फिर से सबसे कहता है, गाइज आज का प्लान हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हमारे इस क्यूटी पाई से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अरु इससे पहले कि अपनी बात को पूरी करता रो अपनी आंखें खोलती है और अरु से कहती है, नो, प्लान कैंसिल नहीं करो। देखो मैं सोई नहीं हूँ, वो तो बस मैं ना बोर हो रही थी और ऐसे में पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। पर अभी देखो मैं उठ गई ना, तो अभी चलो ना। अरु रो के दोनों गालों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, पक्का आपको नींद नहीं आ रही है ना बच्चे। इस पर रो कहती है, नहीं आ रही है पक्का अरु, और वैसे भी नीति भाभी ने मुझे दोपहर में सुलाया था। अभी आप ज्यादा मत सोचो और जल्दी जल्दी चलो ना। रो के इस बहुत ही एक्साइटेड मोड पर सभी हंसते हैं और फिर साक्षी को बाय करके सब मुंबई की सबसे बेस्ट और हाई क्लास मॉल के लिए निकलते हैं।